भैया, बहन। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? भूल गए यही आपकी वो बहन है जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो गई है। और तुम कौन हो? हम दोनों तुम्हें नहीं जानते, कोई भाई भाई नहीं है यहाँ पे तुम्हारा। चलो जाओ यहाँ से। भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आप मुझे पराया मत करिए। तुम इसे गलती कहती हो? ये गलती नहीं है। तुम्हें याद है ना, जब तुम्हें शहर जाके पढ़ाई करनी थी तो हम सब ने वो सारी चीजें करी थी जो करनी चाहिए। तुम्हारे भाई ने अपना घर तक बेच दिया था तुम्हारे लिए। और फिर कहाँ चली गई थी तुम? इतने सालों के बाद अपनी शक्ल लेके क्यों आ गई हो यहाँ पे? देख रही हो हमारे भाई और हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? कितना अच्छा घर था हमारा, सब कुछ था हमारे पास। आज हमारी वजह से सब कुछ बेचना पड़ा, इसकी वजह से हम कंगाल हो गए। हमारे पास एक रुपया नहीं था, समझ नहीं आया क्या करे, तो अब ये काम कर रहे हैं। बताओ क्यों आई हो? बताओ। सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहन फिर से इसलिए आई है क्योंकि आपकी बहन को फिर से आपकी जरूरत पड़ रही होगी, जैसे उस टाइम पड़ी थी। पर अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। हम लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। चलो चली जाओ यहाँ से। भैया देखिए ना, भाभी कैसे बोल रही है मुझे। इनको बोलिए ना ऐसे ना बोले। मैं बताती हूँ ना आपको सब कुछ। गलत तो नहीं बोल रही है तेरी भाभी बहन, तूने काम ही ऐसा किया है। तू तू एक बार को सोच के देख, वो अपने सगे भाई को छोड़ के चली गई, अपनी भाभी को छोड़ के चली गई, उन भैया भाभी को छोड़ के चली गई जिन्होंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुझे मैंने अपनी बहन की तरह नहीं, अपनी औलाद की तरह पाला है। और चल, एक बार को तू भाई को छोड़ गई, भाई तो ये गम सह लेगा, क्योंकि एक ना एक दिन बहन को शादी के बाद भी तो भाई के घर को छोड़ के जाना होता है। लेकिन उस भाभी का क्या दोष, जो बेचारी दूसरे घर से आकर तुझे सगी बहन जैसा प्यार दे रही थी। तूने अपनी भाभी का बलिदान नहीं देखा, तेरे लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। अपनी जरूरतों से पहले तेरी जरूरतों का ध्यान रखा। अगर मैं तेरी भाभी के हाथ में कुछ पैसे लाके रखता था ना, तो पहले वो तेरे खर्चों के बारे में सोचती थी, उसके बाद अपने खर्चों के बारे में सोचती थी। अगर खाना बनता था तो पहला निवाला वो तेरे मुंह में डालती थी, फिर उसके बाद हम दोनों का पेट भरती थी। सबसे ज्यादा तेरी भाभी खुश थी जब तू शहर जाने वाली थी। तेरी भाभी मुझसे बोलती थी कि देखना, हमारी छुट्टी हमारा नाम रोशन करेगी। अभी तक तो स्कूल में, कॉलेज में अव्वल आके हमारा नाम रोशन कर रही थी, लेकिन अब शहर जाकर एक बड़ी अफसर बन के कुछ बड़ा करके ना हमारा पूरे गांव में नाम रोशन कर देगी। लेकिन बदले में बहन ने क्या किया? बहन ने तो हमसे मुंह ही मोड़ लिया। अरे बहन, एक बार को अगर तुझे ये था कि तुझे वो पैसा लेकर जाना है, अपना कुछ भी काम करना है, या फिर तुझे वो पैसा वापस ही नहीं करना हमें, तो नहीं करती। लेकिन कम से कम अपने भैया भाभी की खैर खबर तो लेने आ जाती इधर, हमसे ये तो पूछ लेती कि हम कैसे हैं, हम ठीक हैं कि नहीं। लेकिन तू तो ऐसे चली गई हमें छोड़ के, जैसे हम तेरे लिए मर गए हो। छोड़िए ना जी, आप किसको समझा रहे हैं? जो बहन ने आपके बारे में नहीं सोचा जब हमने उसकी मदद करी, तो अब क्यों सोचेगी वो? इसे जो करना था इसने कर लिया, पर अब हम इसकी बातों में नहीं आएंगे। देखो, अच्छे से बोल रही हूँ, एक आखिरी बार, हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज में। चली जाओ यहाँ से। नहीं भाभी, आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे पैसे नहीं लेने आई, बल्कि मैं आप लोगों की मदद करने आई हूँ। क्या मदद करोगी तुम? बताओ, कैसे करोगी मदद? तुम्हें पता भी है, जब तुम चली गई थी तो तुम्हारे जितने भी कर्जदार थे ना, वो आते थे घर पे और पता नहीं कितना उल्टा सीधा बोलते थे तुम्हारे भाई से। सब कुछ सहन किया है हम दोनों ने, क्योंकि तुम तो चली गई थी और अपनी शक्ल दिखा रही हो यहाँ पे 3 साल बाद आके। कहाँ थी इतने टाइम से? अगर आना ही था तो पहले ही आ जाती। क्या हो गया? पैसे खत्म हो गए इसलिए आई हो? और पैसे चाहिए होंगे? हमारे पास 1 रुपए नहीं है तुम जैसे इंसान के लिए। चलो जाओ यहाँ से। नहीं भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे कोई पैसे वैसे नहीं लेने आई। मैं आप लोगों की मदद करने आई हूँ। आपने जितने भी कर्जे लिए वो सारे कर्जे उतारने आई हूँ। मैं पैसे वापस देने आई हूँ। इतना सारा पैसा? हाँ भैया, वो आप लोगों ने कितना कुछ किया ना मेरे लिए। अपना सारा कारोबार, घर सब बेच दिया मुझे शहर भेजने के लिए। भैया, जब मैं शहर पहुंची ना, तो वहां पे मेरा फोन चोरी हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाई। पहले 1 साल तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल के बीते थे। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे रोटी के लिए तरस रही थी वहां पे। कोई मुझे जानता नहीं था,
मैंने जॉब करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी भाग गई। कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप की, उन लोगों ने धोखा दे दिया। एक नया शहर ना हम जैसे अजनबियों को कभी नहीं अपनाता इतनी जल्दी। फिर कैसे तैसे करके मैंने मैंने अपना कारोबार शुरू किया, और आप लोगों के आशीर्वाद से वो कारोबार अच्छा चल पाया। मैं मानती हूँ भाभी भैया कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। आप लोगों को पिछले 3 साल में एक भी बार ना ही कॉल ना ही मैसेज किया, लेकिन मैं ही जानती हूँ कि मेरे लिए ये 3 साल कितने मुश्किल भरे बीते हैं। हर दिन मुझे आप लोगों की याद आती थी, मन करता था भाग के वापस गांव आ जाऊं आप लोगों के पास, लेकिन मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन आज जब मैं कामयाब हूँ तो मैं आप लोगों को वापस ले जाने आई हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है भैया, एक अच्छा घर है, गाड़ी है, काम करने के लिए नौकर चाकर है, सब है। बस कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की। आप लोग मेरे माँ और पिता समान है। आप लोगों के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। माफ कर दीजिए अगर आप लोगों को मेरी हरकतें बुरी लगी हो तो। बहन, तुझे ये कर्जा चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे लिए जो भी कर्जा लिया था वो तेरे भाई ने अपनी मर्जी से लिया था लोगों से। ना तो तुझसे पूछ कर लिया था, और ना तूने अपने भाई को कहा था कि मेरी पढ़ाई के लिए कर्जा लो। तो अपनी भाभी की बातों का बुरा मानकर ये कर्जा चुकाने की जरूरत नहीं है। और ना ही हम तेरे को इसलिए याद कर रहे कि हम चाहते हैं कि तू हमारे लिए कर्जा चुका दे। तू मत चुका कर्जा, वो तो मजदूरी करके वैसे भी लोगों का कर्जा चुका ही देंगे। लेकिन बात ये है बहन कि क्या तू अपने भाई और भाभी से प्यार करती है, या फिर तू आज इन पैसों से अपने भाई भाभी को खरीदने आई है? क्योंकि हमें तो इस बात की निराशा है कि हमारी बहन हमें छोड़कर चली गई, हमें भूल गई, उसने हमें याद तक नहीं किया। अगर तू एक बार कह देती ना बहन कि तेरी उस शहरी जिंदगी में तेरे गांव वाले भैया भाभी की जगह नहीं, तो हम खुशी खुशी तेरी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें इतना तो पता रहता कि हमारी बहन कहाँ है, किसके साथ है, ठीक है कि नहीं, और हमारी बहन हमारी खैर खबर ले ले, इतना बहुत था हमारे लिए। हमने अगर तुझे पढ़ाया लिखाया तो किसी लालच में नहीं, बस ये सोच करके हमारी बहन की जिंदगी संवर जाए। लेकिन तू उस तरह चली गई तो अब मैं क्या बोलूं बहन। नहीं चाहिए तेरा ये पैसा, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि तू वापस क्यों आई है। क्या तू सच में अपने भैया भाभी से प्यार करती है? और अगर करती है तो इस बात का सबूत दे बहन, क्योंकि अगर तेरे मन में प्यार नहीं है ना, तो सिर्फ पैसों के बलबूते पर यहाँ आई है, तो हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता तेरे इन पैसों से और तेरी अमीरी से। तो करती होगी शहर में बहुत बड़ा काम, लेकिन हम मजदूरी करके भी ना अपने आत्मसम्मान को बचाकर जी लेंगे। नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? इन पैसों से मैं आप लोगों के प्यार को और आप लोगों को कैसे खरीद सकती हूँ? आप लोग तो मेरे लिए अनमोल है बिल्कुल। अच्छा, आपको सबूत चाहिए ना? ठीक है, मैं अपना जितना भी कारोबार है, घर दौलत सब कुछ छोड़ाऊंगी शहर में वापस, और आप लोगों के साथ यही रहूंगी गांव में, क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ। मेरे लिए ये दौलत शोहरत कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है तो आप लोग और आप लोगों का प्यार। मैं उन सब चीजों को तभी अपनाऊंगी जब आप लोग मुझे अपनाएंगे। भाभी, आप मुझसे नाराज है ना? मैं आपके पैर पकड़े ऐसे मत कर। देख, सच बोलूं तो जब तू छोड़ के गई हम दोनों को, तो गुस्सा तो हम बहुत ज्यादा थे, क्योंकि 3 साल तक तेरा अता पता नहीं था। तो लगा कि सारे पैसे लेके तू पता नहीं फरार हो गई है, या अपनी तूने दूसरी दुनिया बना दी है जिसमें अपने भाई भाभी को भूल गई है। पर आज जब पता चला तो ये भी पता चला कि मैं जो भी सोच रही थी वो कितना गलत था। देख, अगर हो सके तो हमें भी माफ कर दियो। हमने इतना कुछ तुझे बोल दिया इतनी देर में। भाभी, मैं सचमुच आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों के बिना मेरा सारा जीवन अधूरा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ शहर चले। शहर में सारी सुख सुविधाएं हैं, एक अच्छा घर है, नौकर चाकर है, गाड़ी है। आप लोगों को यहाँ रह के अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। बहन, ये फैसला तो तेरी भाभी करेगी ना कि वो अपनी ननद के साथ शहर चल के नई जिंदगी बिताना चाहती है या फिर इधर गांव में रहना चाहती है। बोले ना भाभी। हाँ, लेकिन एक शर्त पे। अपनी बहन से बोलो कि वो हमें वादा करे कि आज के बाद हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। बस आप लोग मेरे साथ चलिए। बस एक बात बोलूं भगवान, आज मेरी छुटकी ने साबित कर दिया
कि ये अपने संस्कार भूली नहीं है। चलिए भाभी, चलिए भैया।